नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची और मैं हूं हर्षिता कौशिक। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के खादगड़ा मोहल्ला में। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो विस्थापित लोग थे उनको दोबारा से बसाया गया है यहाँ पर, और उनको जो है 200 परिवारों को यहाँ पे तकरीबन 200 परिवारों को यहाँ पर रहने की जगह दी गई है और बिल्डिंग्स दिए गए हैं। और ये बात काफी पुरानी हो भी चुकी है। बिल्कुल मेरी इस बात पुरानी की तरह ये जो बिल्डिंग है वो भी काफी पुराना हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ के जो बिल्डिंग की अवस्था है वो काफी जर्जर हो चुकी है। और यहाँ पर जो है साफ सफाई के नाम पर आपको साफ सफाई दिखेगी नहीं। दिखेगी कहाँ से, होगी तब तो। बिल्कुल यहाँ पे आपको ना ही कोई सुरक्षा दिखेगी, ना ही कोई यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था दिखेगी। और जहां तक इतना ही नहीं, बिल्डिंग में आपको कहीं से भी दरारें गिरने की अवस्था में दिखाई दे देंगे। ये आम बात है यहाँ के लिए। चलिए बिल्डिंग से बात हटाकर हम बात करते हैं यहाँ के पानी को लेकर, क्योंकि भाई जीवन चलाना है तो जल भी बहुत आवश्यक है। पर यहाँ के लिए ये बात लागू नहीं होता शायद, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे 200 परिवार से अधिक परिवार रहते हैं और यहाँ पे पानी की व्यवस्था जो है उनके घर घर तक पानी नहीं होता, बल्कि वो पानी तक आते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आजकल के इस दौर में स्मार्ट सिटी वाले जैसे जगह पे राजधानी रांची में आप रह रहे हैं और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको पानी के नाम पर ये टैंकर दिखाई देगा। आपको देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे एक टंकी लगी हुई है और यहाँ पे ही पानी आता है। आपको लोग यहाँ पर कपड़े धोते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की तो उसकी अवस्था को आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग जो है वो काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। लेकिन प्रशासन या कह सकते हैं नगर निगम की अभी तक कोई नजर नहीं है इस पर, और होगी भी कैसे जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक किसी की नजर वैसे जाती नहीं है। और अब यहाँ पे बात करूंगी अगर यहाँ के साफ सफाई की, तो यहाँ साफ सफाई आप अपने नजरों से देख पा रहे होंगे कि क्या व्यवस्था है। यहाँ पर नाले जो है वो बाहर उफन कर आ चुके हैं। अगर बारिश दोबारा से वापस से हो जाए तो ये जो सड़कें हैं चलने के रास्ते नहीं बचेंगे, आप पानी में तैरते नजर आएंगे। चलिए पानी की बात अगर हुई है तो मैं यहाँ पर बात करूंगी घर तक पहुंचने वाली पानी की, जो कि घर तक पहुंचता तो नहीं है। जी हाँ, दरअसल कहावत है कि प्यासा कुएं तक जाता है या कुआं प्यासे तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था ये है कि आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं और आप अभी भी पानी भरने के लिए या पानी तक खुद ही जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि यहाँ पे 200 से अधिक परिवार रहते हैं, लेकिन इस 200 से अधिक परिवार में 200 परिवारों तक पानी नहीं पहुंचता है, बल्कि परिवार खुद यहाँ पर पानी तक आते हैं, कपड़े धोते हैं और दूर दूर तक अपने घर जाते हैं या यहाँ से पानी ढोकर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आसपास घर तक पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे एक पाइपलाइन दिखाई देगा। यहाँ पे एक पाइपलाइन है जो कि लोगों के घरों तक कनेक्ट किया गया है। ये एक पाइपलाइन गया हुआ है, ये पाइपलाइन गया हुआ है और वहां पे और भी पाइप्स आपको दिखाई देंगे विजुअल्स में, लेकिन इससे पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंचता। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि लोग यहाँ पानी खुद भरने के लिए आए हैं और ये कपड़े जो है लोग अपने अपने घर से कपड़े लेकर आते हैं और यहाँ पर इसी जगह पर बैठकर धोते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पे कपड़ा धो रही हैं, तो मैं उनसे वैसे बात करना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आपके घर तक पानी नहीं आता? नहीं। तो आप लोग रोज ऐसे ही यहाँ पे आके कपड़ा धोते हैं? हाँ, लगभग कब से ऐसा है? जब से टंकी लगा है तब से। नहीं मतलब पानी कब से नहीं आ रहा है आप तक? पानी तो आ रहा है लेकिन एक ही में कनेक्शन है ना। अच्छा, आपके घर तक पानी आता है? नहीं आता, यही बोरिंग से ले जाते हैं। यहाँ से भर भर के आप लोग ले जाते हैं? हाँ। तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कितने परिवार है, मतलब कितने जन है आपके परिवार में? दो, अभी तो दो रह रहे हैं। 2 लोग रह रहे हैं, तो 2 लोगों के लिए पानी सब कुछ आप लोग यहीं से लेके जाते हैं? हाँ, यहीं से लेके जाते हैं। पीने का पानी कहाँ से लेते हैं? यहीं से लेते हैं। मतलब ये पानी, ये टंकी आप पीने के पानी में भी इस्तेमाल करते हैं इस पानी का? हाँ, यही वाला हम लोग पीते भी हैं। हाँ, सब करते हैं इसी से। वैसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आसपास में बहुत ही ज्यादा गंदगी है,
तो इसकी सफाई के लिए कभी कोई आए हैं? आता है कचरा, ई वाला आता है ना निगम से कचरा उठाने वाला, वो लोग उठाता है, नाली उली साफ करता है। महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि इसी सोसाइटी से हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि क्या पानी उनके घर तक जाता है या वो पानी तक जाती हैं, या वो पानी तक पहुंच भी पाती हैं या फिर पहले ही हिम्मत हार जाती है। चलिए मैं यहाँ पे बातचीत करती हूँ। में चढ़ाना पड़ता है पानी, माथा में बोह के। माथे पर आप लोग ढोके पानी पहुंचाते हैं? चरतल्ला जब से यहाँ फ्लैट मिला है तब से, लाइन भी अपना पैसा से, सार सफाई कुछ नहीं, टूट रहा भांग रहा। सफाई की जो व्यवस्था है वो तो खैर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितनी सफाई है। स्मार्ट देख सिटी। लीजिए कि 1 तल्ला से 4 तल्ला तक पानी चढ़ाने में कैसा लगेगा। किसी का 3 तल्ला, किसी का 4 तल्ला। माथा में बोह के पानी चढ़ाना कितना हम लोग चढ़ाएंगे, इस चीज को बताइए। जब क्वार्टर दिए तो आप लोग को तो पानी देने का फर्ज है। देने से मैं तो बोले थे कि पानी लाइट सब रहेगा मगर कुछ नहीं। यहाँ भी पानी का चल खिच 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 होते ही रहता है। एगो सिंटेक्स है वहाँ टूटा हुआ है। पूरे मोहल्ले में जो है कितना सिंटेक्स ऐसा लगा हुआ है जिसमें बस पानी ये आता है? देखिए एक ही है, एक वो टूटा वाला है बस। वो लोग उधर का भी बहुत जितना फ्लैट हो दिक्कत होता है। उन लोग का भी दिक्कत होता है, हम लोग का भी दिक्कत होता है। अब इधर बंद देखिए, चाबी घुमा हुआ है ना, अब इधर बंद होगा तब उधर चालू होगा, उधर बंद होगा तब इधर चालू होगा। दिक्कत होता है तो पानी के लिए तो हम लोग को दिक्कतें हैं। तो मतलब आपस में आप लोगों को तनाव बना रहता होता होगा है, पानी के वजह से। झगड़ा झंझट बहुत होता है कि थोड़ा मोड़ा है। पर हम लोग को इसमें हम लोग को उलझा दिया है सरकार, पानी नहीं दे रहे तो हम लोग को यही लोग ने उलझाए हैं। इतने सारे परिवार यहाँ पर रहते हैं और उनको यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है घर पे, और पानी यहाँ तक किसी घर में ऐसा भी होता होगा कि पुरुष नहीं रहते होंगे तो महिलाएं खुद पानी ढोकर ले जाती हम ही लोग बीमार हो जाते हैं तो पानी ढो ढो के बीमार हो जाते हैं। निकल जाते हैं तो हम ही लोग को ना करना पड़ता है। हैं। तो कभी इस बात की गुहार आपने कहीं पर बहुत लगाई बार है? बहुत बार बहुत तो बार कहे हैं कि आप हर बना जगह। देंगे, लगा देंगे, आप पानी चालू कर देंगे, इस सब में जो सेंटेक्स में टूट गया है सेंटेक्स लगा देंगे तो पानी चालू हो जाएगा। आप देखिए कब होता है। चलिए अगर मैं बात करूं पानी से हटके इस बिल्डिंग की, तो उसकी व्यवस्था तो ठीक ठाक होगी। बिल्डिंग का तो बिल्कुल ठीक अंदर ठाक। से सीढ़ी चढ़िएगा ना तो आपको दिख जाएगा। अंदर का रूम जो हम लोग करवाए हैं ना वो ठीक है, बाहर से पूरा सीढ़ी उड़ी सब टूटा हुआ है। लोग जो है इस उम्र में पानी यहाँ से भर कर सर पे ढो के अपने घर तक ले जाने को मजबूर हैं। और ये पानी ढोने का सिर्फ यहाँ से घर तक का मसला नहीं है, मसला ये है कि सीढ़ियों से होकर गुजरकर उनको अपने सर पर पानी लेके चौथे तल्ले तक जाना पड़ता है, तीसरे तल्ले तक, दूसरे माले तक जाना पड़ता है। और इसमें आप भी जानते होंगे कि समस्या बहुत होती है भाई। बात अगर करूं मैं साफ सफाई की तो इस तरीके से जो कचड़े का जमाव है वो आपको दिखाई देगा। आप जहां तक देख पा रहे होंगे उधर भी कि बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साफ सफाई नहीं होने के कारण बीमारियों का फैलना कितनी तेजी से होता है, लेकिन इस पर अभी तक किसी की पहल नहीं है। इन टूटी हुई सीढ़ियों से लोग न सिर्फ चलते हैं बल्कि पानी लेकर भी आते हैं बिल्कुल अपने सर पर, ताकि वो अपने घर का और घर के लोगों की प्यास बुझा सकें। और ये मामला यही नहीं रुकता है, लोग पानी का उपयोग सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए भी करते हैं। तो साफ तौर पर ये तो सीधा है कि उनके खाने पर भी और उनके जीवन पर भी ये जो जगह है वो बहुत बड़ा असर डालता है। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। आप जो वैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पाइपलाइन है वो हर जगह पर जाता है, लेकिन इस पाइपलाइन से पानी लोगों तक नहीं पहुँचता, पानी तक लोग खुद यहाँ पे पहुँचते हैं। एक वहां पे आपको टंकी दिखा था और ये दूसरा टैंकर है जो कि जो बंद होता है तब ये खुलता है। और खैर साफ सफाई की तो मैं क्या ही बात करूं। ये तो यहाँ का नजारा है, साफ सफाई है, ये बिल्डिंग है, यहाँ के लोग हैं, और इस जर्जर अवस्था में लोग अपना जीवन पता नहीं कितने समय से गुजार रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग जो है अपने घर पे इतनी सारी बाल्टियां रखते हैं ताकि वो पानी जो है जमा करके रख सके। और पीने का पानी, खाना बनाने का पानी, और जो कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े तो खैर वो नल पे जाके धोते हैं, बर्तन भी नल पे जाके धोते हैं। इस मोहल्ले में आपको मेंटेनेंस तो दिखेगा ही नहीं, न साफ सफाई दिखेगी और ना ही आपको पानी पहुंच रहा है लोगों तक।
सड़क की क्या व्यवस्था है वो आप देख ही पा रहे होंगे। तो अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जो प्रशासन है, क्या जवाबदेही लोग हैं, वो क्या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अनहोनी होने के बाद ही लोगों की नजर यहाँ पर पहुंचेगी या अनहोनी होने के बाद ही इस जगह की कायाकल्प बदलेगी। खैर, यहाँ पे मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी कि यहाँ पर जो है कब से वो लोग रह रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या वो इस जगह से खुश हैं। इस जगह कुछ तो नहीं है। क्या समस्या है? समस्या पानी का है और नशा का थोड़ा है। कारोबार ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा खुला पुलिस के सामने बेच रहा है। कोई ना पुलिस से डर है, ना प्रशासन से डर है, ना डीएसपी से डर, ना दरोगा डर, किसी से डर नहीं है। चलिए पहले मैं साफ सफाई पे बात करती साफ हूँ। सफाई की बात कीजिएगा तो आप देख रहे हैं, दिखाइए उधर कितना गंदगी है। देख सकती इधर सिर्फ आएगा 4 को बोल के जाएगा कि बाबू साफ करा देंगे, कल बोल दिया काम उसका हो गया, नहीं आएगा कल वो। चलिए चुनाव के वक्त जो है आप लोग 18 साल हो गए आप लोगों का? हाँ 18 साल एज में। वोट दिए थे? वो देर में वोट दीजिए थे। वोट दिए थे। हाँ। चुनाव के वक्त जो है आपके पार्षद यहाँ पर आए थे वोट मांगने के लिए। हाँ आए थे। कौन कौन से वादे किए गए थे? सुनील यादव और निशांत। चलिए क्या वादे किए गए थे? ये वादा ये किया था कि हम जितने बाद 3 महीने रहेगा, आपको प्लेट पचाड़ा हो जाएगा पूरा फ्लेट रैंक हो जाएगा। 3 महीना तो मुझे लगता है हो गया होगा आराम से। लेकिन हो अभी गया। तक 1 महीना का डिश नहीं दिया है। हाँ। बोला कि पानी का पूरा समस्या दूर हो जाएगा। उस समय से देखिए नल देखिए, पाइप फेंका ले, पानी नहीं पाइप आता। नहीं आ रहा, झूठ पाइप बिछा दिया। चलिए ये जो पाइपलाइन है अगर पानी पहुंच नहीं पा रहा है तो क्या लगता है ये पाइपलाइन लगाने की वजह क्या है? वजह वही है कि जो नल है उसको हम लोग ठीक करेंगे तो पानी हम लोग घर तक पहुंच जाएगा। पर अब तो देखा जा रहा है कि पाइपलाइन भी जर्जर हो चुका है। वो भी खत्म हो गया है। अब उसको हम लोग नया मतलब कि रिपेयरिंग करना नया नहीं, हम पड़ेगा। लोग को बोरलिंग और करवाना पड़ेगा। ये सब बोरलिंग में पानी नहीं आता है। नहीं टानता, पुराना है। चलिए अगली मैं बात करूं अगर आपसे यहाँ पर साफ सफाई की तो बात हो गई और कितनी साफ सफाई है वो दिख ही रही है। ये बताइए कि जो नगर निगम की गाड़ी है वो कितने दिनों पर आती है या आती भी है? वो आता है, महीना में आता है, 4-5 महीने बाद एक और आएगा। भी हम लोग थोड़ा फोर्स करेंगे तब आएगा, तो फोर्स कर ले भी नहीं आएगा। बिना बोले कभी नहीं आता है। शादी आज कितना बोले तब आज साफ किया, कचरा निकाल के रख दिया। कचरा निकाल के रख दिया, बोला कि हम आएंगे कल उठाने, देखिए कल आकर नहीं आएगा। इस वजह बोला गया था कुछ काम नहीं होता। लास्ट हम लोग वही करना पड़ेगा, अपने से लल्ली में ढालना पड़ेगा वापस, नहीं तो कहीं फेंकना पड़ेगा। गेट के बाहर देखबे कर रहे हैं। उतना कचरा फिकल रहता है। कचरा गाड़ी चल रही है थोड़ी 50 चल रहा है, एक भी एरिया में देखे घूमते हुए आज तक भी कुछ समस्या हल इस रिगार्डिंग आप लोग को जो समस्या हुई उसके बारे में आपने कभी किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? बहुत जन से बात हुआ। से बात की है, रोशनी खालको से बात की है। रोशनी खालको बोले हम जीतेंगे तो प्लेट पेंट करवा देंगे, ये कर कुछ नहीं हुआ। पूरा घर में पानी आएगा, पूरा पानी का लाइन पूरा सबको साफ करवा देंगे। नल कहाँ से, पानी कहाँ से आएगा? जो लोहा का पाइप था, लोहा का पाइप भी तोड़ कर बेच दिया। जो छत में जो बोरलिंग रहता है, सेंटर से छत में जो पानी आएगा उसको सेंटर तोड़ को दिया। ले जाता है, मोटर तक भी ले जाता है। पानी आएगा कहाँ से? मेरा पहला सॉल्यूशन ये है, पानी आएगा कहाँ से? छत में जब मोटर नहीं रहेगा तो पानी आएगा कहाँ से? पाइप नहीं रहेगा तो आएगा कहाँ से? चलिए अगर मैं बात करूं इस बिल्डिंग की जो कि काफी जर्जर अवस्था में है और आए दिन नहीं है, ये बिल्डिंग में हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को 99 साल का मिलेगा। ये नहीं बोला गया था कि दोबारा पैसा लिया भी जाएगा। दोबारा 25 हजार रुपया लिया भी गया है। उसके बाद ये घर हमारे नाम पे हुआ है, समझे? चलिए ये जो बिल्डिंग है ये अब किसी घटना को बिल्कुल ये देता है घटना को पूरा अंजाम दे रहा है। बिल्डिंग कट गया, उधर कभी भी गिर सकता है, कभी भी एक आध बिल्डिंग गिर सकता पूरा है। गिर जाएगा। कल जैसा तूफान राजधानी रांची में आया था, दीवारें गिर गई थी, पोस्टर्स गिर गए थे, सड़कों पर बैनर गिर चुके थे और कहीं कहीं पे दीवार जो है, पेड़ जो है गिर चुके थे। कहीं दोबारा ऐसी आंधी आई और ऐसी घटना हुई तब जाके लगता है प्रशासन जो है उसकी नजर जाएगी और लोग शायद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वाहवाही के लिए पोस्ट डालेंगे। प्रशासन नजर कब जाएगी? जब यहाँ का जन घायल हो जाएगा तब। ऐसे नहीं जाएगा। तो देख सकती इधर इधर आगे पीछे पूरा बिल्डिंग के पीछे से देखिएगा ना, पूरा कट गया। आज कल में गिर जाएगा। आज गिरे तो 1-2 जन का जान भी चल जाएगा। चलिए आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं कहीं ना कहीं और इस तरीके की प्रशासन और इस तरीके की व्यवस्था में, इस तरीके की गंदगी में, क्योंकि साफ सफाई नहीं हो रही है, चूहे हैं यहाँ पर बहुत सारे और पता नहीं बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर आते होंगे जो कि साफ तौर पर बीमारी को आवाहन देता है। पानी मारता है तो साफ सब निकल जाता है।
पानी साफ मारे, वहाँ भोज भात हो रहा है, यहाँ कोई डेट कर गया है। पानी मारे साफ निकल जाएगा, बिच्छू निकल तो जाएगा। इस तरह जाएंगे 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 पुलिस तो इस तरीके विचार लीजिए, यहाँ से ज्यादा आपको वहाँ मिलेगा। जाएंगे 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 जाएगा, फिर यहाँ के विचार ले लेते तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको देखकर आप युवा हैं, आपके मन में क्या आता है? मन में क्या, हम आए थे सली सलामत आए थे, मैं यहाँ आके बिगड़ गई है। हम सही थे, जब पहले हम किशोरगंज में रहते थे, मेरा घर था वहाँ छोटे सा, बहुत सही थे। जब हमको भेजा गया तो यहाँ पूरा बिगड़ गई, समझे ना, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया। ये हालत से माहौल कारण इधर अगल बगल पूरा नशा पानी बेचा बेची से पूरा भर गया। सरकार अपने वादों में कह सकते हैं फेल हो रही है। पूरा कंफर्म पूरा हो गया, 100% फेल हो गया। जहां आवाज देने का वादा किया जाता है, जिस झारखंड में जहां कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये अपने हैं और उन्हीं अपने लोगों को इस तरीके की दुर्दशा में रखना एक बहुत बड़ी बदहाली का संकेत है। बहुत बड़ा, छोटा बड़ा बहुत बड़ा। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी का सपना नहीं, जरूरत होता है। और एक छोटा सा घरौंदा जो है हर किसी का सपना होता है। आज उसी सपने के जगह पर हम खड़े हैं। न जाने कितने सारे लोगों के को छत देने वाली ये खादगड़ा मोहल्ला में मैं मौजूद हूँ। सपनों का घर तो कहीं भी ये दिख नहीं रहा है। ये छत जरूर देता है, लेकिन कहीं से भी किसी का सपना नहीं होगा कि किसी भी बच्चे को इस तरीके का भविष्य देना, जहां चारों तरफ आप जरा सोचिए, एक ऐसा मंजर जहां आप चारों तरफ से कचड़े में घिरे हों। जरा सोचिए ऐसा मंजर जब आपके घर से पानी आना बंद हो जाए, 2 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 2 महीनों के लिए नहीं, 2 सालों के लिए भी नहीं। न जाने कितने दिनों से ये लोग अपने घर पे पानी नहीं देखे। लोगों का कहना है कि जब से वो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं तब से वो अपने घर पे पानी देखे नहीं है। वो यहाँ पर पानी भरने आते हैं, अपने घर पर सर पर ढो के पानी लेके जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे कपड़े धोने आते हैं, बर्तन धोने के लिए किसी और मोहल्ले में जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे जीवन की परिकल्पना कीजिए जब आप तक आपका खाना, आपके खाने की प्लेट आपके सामने आ जाती है, पानी आपके नल खोलते आ जाता है। कितना हसीन होगा वो मंजर जो शायद इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। एक ऐसे सपने का महल में ये रह रहे हैं, एक ऐसे जगह पे ये रह रहे हैं जहां पे बीमारियां बहुत छोटी सी बात है साहब, क्योंकि लोग जो है ऐसे कचड़े वाले जगह पर बीमारियों से कब तक बच पाएंगे ये तो डॉक्टर्स ही जानते हैं। चलिए मैं बात करूं अगर यहाँ की व्यवस्था की, साफ सफाई, यहाँ के बिल्डिंग की, तो बीमारी अगर उन तक थोड़ी देर भी हो तो दुर्घटना जो है वो रास्ता देख रही है। ये जो बिल्डिंग की जर्जर हालत है, अगर आप बीमारी से नहीं मरते हैं तो आपको ये बिल्डिंग कभी किसी दिन बालकनी से गिराकर मारने के लिए काफी है। चलिए अगर उससे भी जो हमारे युवा हैं उनको खामी नहीं होती है, तो उसके बाद ये जो नशे की जकड़न है, इस मोहल्ले को या कह सकते हैं इस एरिया को इतने जोर से जकड़े हुए। और ये मोहल्ला, ये एरिया बहुत ज्यादा दूर नहीं, किसी स्लम एरिया में नहीं, किसी रिमोट एरिया में नहीं, ये एरिया राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी के बिल्कुल नजदीक में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के जस्ट सामने पड़ता है। जरा सोचिए, एक तरफ थाना और एक तरफ ऐसा मोहल्ला जहां पे आप 2 मिनट बिना नाक बंद किए खड़े नहीं रह पाएंगे। आपको तस्वीरों में हम बदबू तो नहीं दिखा सकते, आपको तस्वीरों में यहाँ के नशे का जत्था तो नहीं दिखा सकते, आपको यहाँ के तस्वीरों में यहाँ के लोगों के चेहरे के वो शिकन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको हमारी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देगा यहाँ की गंदगी, साफ तौर पर दिखाई देगी यहाँ की टूटी हुई बिल्डिंग्स, या कह सकते हैं लोगों का वो टूटा हुआ सपना। जब ये लोग यहाँ पे आए होंगे तो किसी एक सपने के साथ आए होंगे कि इनको रहने को वादे दिए जा रहे हैं, एक घर दिया जा रहा है, वो शायद सपनों के महल जैसा होगा, लेकिन ये महल इतना ज्यादा गंदा होगा ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आए दिन चुनाव के वक्त जो पार्षद हैं, मेयर हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं, वो इनको आश्वासन दे करके जाते हैं, वादे दे करके जाते हैं, और उसके बाद मिलता क्या है? फिर वही गंदगी, फिर वही कचरा और फिर वही बदबू, और रह जाती है तो सिर्फ वापस से
अगले चुनाव की उम्मीद। चलिए, ये दुर्दशा नई बात नहीं है, आए दिन ये मोहल्ला जो है अपनी दुर्दशा के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो आला अधिकारी हैं उनकी नजर यहाँ पर कब तक पहुंचती है। तब तक, जब तक यहाँ पर कोई दुर्घटना हो न जाए, उसके बाद जो है कोई फेसबुक पे पोस्ट शेयर करेंगे तो कोई अपनी वाहवाही पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करेगा, तब शायद लोगों की नजर इस बड़े से मोहल्ले पर पड़ेगी, इस बड़ी सी आबादी पर पड़ेगी। बहरहाल हमारी नजर यहाँ पर पड़ी है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आदिवासी दुनिया न्यूज कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।